हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। चैप्टर 8 में लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 8.1 है वो स्टार्ट की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमें इसमें थियरम भी हमें करने हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 वो आपको इस चैप्टर में नहीं करनी है क्योंकि वो आपके सिलेबस में से कट है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल ही करना है। मैं आपको रिटर्न के साथ आपको पेज सेंड कर देता हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, वो आपको फेयर बुक में लिख लेना है। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, तो वो हमें पता है। मैंने आपको कहा था कि जो भी चार एंगल होते हैं ए बी सी और डी, तो उस एंगल का सम है वो क्या होता है 360, तो वो हमें पता ही है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एक फिगर है वो ऑलरेडी चैप्टर 7 में मैंने विथ पिक्चर्स आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। ठीक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें करना है थियरम 8.1। ओके, यहाँ पे करना है थियरम 8.1 विथ प्रूफ। ये और बाकी के जो थियरम है उसमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ स्टेटमेंट हमें करने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम थियरम 8.1 है वो लर्न कर लेते हैं। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, सो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है पैरेललोग्राम। तो ठीक है, सबसे पहले हम लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम और उसमें ए सी क्या है, डायगोनल है। ठीक है, यहाँ पे ए सी डायगोनल है। ऑब्जर्व दैट द डायगोनल ए सी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू ट्रायंगल्स। ठीक है, यहाँ पे तो ये एक ट्रायंगल, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, सो उसका नाम है वो हम दे देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ओके, और सी डी ए। ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए। इन एंगल ए बी सी ऑन एंड एंगल सी डी ए, याद रखिए यहाँ पे जो साइड है बी सी और ए डी, बी सी सॉरी हाँ ये दोनों भी पैरेलल है। देखिए यहाँ पे बी सी साइड और ए डी साइड, ठीक है, तो वो क्या है एक दूसरे से पैरेलल है। और ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, सो ये हमें नोट डाउन करना है। सो यहाँ पे कौन कौन सी पेयर है वो बनती है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल ले लेते हैं। अल्टरनेट एंगल में बी सी ए, ओके, और डी ए सी। ओके, सो ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स की पेयर है। अब यहाँ पे ए बी और डी सी है वो भी पैरेलल है। ठीक है, और ए सी तो ट्रांसवर्सल है ही है। सो यहाँ पे क्या पेयर बनेगी बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल की पेयर बनेगी और डी सी ए। सो इट इज़ द सेकेंड पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। सो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, दोनों में कॉमन है वो क्या है डायगोनल ए सी। ओके, ए सी और सी ए है वो कॉमन है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ए एस ए रूल, ठीक है, एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए वो यहाँ पे प्रूव होता है। ओके, अगर ये प्रूव होता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डायगोनल ए सी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सी डी ए। ओके,
और हम एक और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ के इतना हमें थियरम में लेना है, ये जो वाला पोर्शन है वो नीचे वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ओके। सो ये आपको एग्जाम में आने वाला है थियरम 8.1, ओके। अब थियरम 8.2 है। अब इसमें सिर्फ हमें स्टेटमेंट ही लर्न करने हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल। चैप्टर 7 में मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था, ठीक है, कि कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसमें जो ऑपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। फिर है थियरम 8.3, सिर्फ स्टेटमेंट हमें देखना है। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल एंगल ले, ठीक है, अगर वो इक्वल है उनकी जो पेयर है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। हमें इसके प्रूफ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ हमारे सिलेबस में स्टेटमेंट ही है, इसलिए हम स्टेटमेंट ही लर्न करेंगे। थियरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम होगा तो जो सामने वाले जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए सी और बी और डी तो वो ऑपोजिट होंगे ना, तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। थियरम 8.5, if a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। क्वाड्रिलेटरल में सबके जो पेयर होते हैं, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल, उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में एक्सप्लेनेशन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सभी थियरम हमें नहीं करने हैं। 8.6, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल से वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो पैरेललोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 8.7, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। अगर डायगोनल से वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ओके। यहाँ तक हमें थियरम है, उसके स्टेटमेंट हमें लर्न करने थे। अब ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमें करने नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह सिलेबस में नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन है क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पे है, देखिए, वी नाउ स्टडी येट अनदर कंडीशन विच इज द लीस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे क्या है कि थियरम 8.8 है वो हम कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या करना है, कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर कोई दो साइड है, ठीक है, यहाँ पे ए बी और सी डी है, तो ऑपोजिट साइड इज इक्वल, वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, और पैरेलल है एक दूसरे से, तो क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। बहुत इजी है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, लेकिन हमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे थियरम 8.1 है, तो थियरम 8.1 है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन 1 ही हमें करना है, बाकी के कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। आपका चैप्टर काफ़ी कुछ रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे द लास्ट थियरम हमें करना है मिड पॉइंट थियरम। इट इज़ द मोस्ट IMP थियरम।
You have studied many properties of triangle as well as quadrilateral. Now let us study yet another result which is related to midpoint side of triangle. So अब हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट थियरम. ओके, ड्रॉ अ ट्राइंगल. सबसे पहले हम ट्राइंगल है वो ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, यहाँ से लिखना शुरू करना है. मार्क द मिड पॉइंट. जो मिड पॉइंट है उसके हम उसको ई और एफ, ठीक है, वो हम मार्क कर देंगे ई और एफ से. ज्वाइन द पॉइंट्स ई एंड एफ, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. अब मेजर ई एफ एंड बी सी. ई एफ और बी सी है वो हमें मेजर करना है और साथ साथ एंगल भी मेजर करना है. कौन से ए ई एफ एंड ए बी सी. ए ई एफ एंड ए बी सी. ओके, सो हमें क्या ऑब्जर्व में मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई एफ का जो हमें मेज़र हमें मिला है कि कितना है, तो वो बी सी का जो कोई भी होगा उसका हाफ होगा. ठीक है, बी सी का जो होगा मेज़र वो उसका हाफ करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, ई एफ की वैल्यू. और यहाँ पे दोनों एंगल सेम मिलेंगे, ए ई एफ और ए बी सी. सो अगर ये दोनों कंडीशन है वो प्रूव होती है तो हम कह सकते हैं ई एफ इक्वल टू बी सी. ई एफ इक्वल टू बी सी. ओके, सो यहाँ पे ये सिर्फ इतना ही है थियरम और ये मोस्ट टाइम भी है मिड पॉइंट थियरम. सो आपको ये अच्छे से करना है. ठीक है, थियरम 8.9. सो यहाँ पे जो थियरम है उसका स्टेटमेंट हमें लर्न करना है. कौन सा है, द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अगर ट्राइंगल की जो दोनों साइड है, ठीक है, उसको ज्वाइन करके जो मिड पॉइंट होते हैं हमारे, ठीक है, सो मिड पॉइंट वाला जो लाइन होती है वो जो थर्ड साइड होती है उससे पैरेलल होती है. सो ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है. फिर से एक बार कह देता हूँ, क्या करना है कि ट्राइंगल में हमें दो साइड है, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हमें ज्वाइन कर देना है. तो उसको ज्वाइन करेंगे तो जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो उससे पैरेलल होगी. बहुत इजी है. और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है यहाँ पे देखिए 8.9 है, एक थियरम 8.10 एक और देख लेते हैं. ठीक है, ये लास्ट थियरम है हमारा. ओके, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब यहाँ पे क्या है थियरम, ट्राइंगल है, इसमें एक मिड पॉइंट है, एक साइड ट्राइंगल का जो एक साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है, वो पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड. अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये कैसे होता है. देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्व करें ई को. ठीक है, वो क्या है, मिड पॉइंट है और वो ए बी का मिड पॉइंट है. ओके, लाइन एल है यहाँ से पास हो रही है और ये किससे पैरेलल है, बी सी से पैरेलल है. क्लियर. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे सी एम पैरेलल टू बी है. ठीक है, यहाँ पे सी एम पैरेलल टू बी है, वो दोनों सामने सामने पैरेलल है. देन हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि ए एफ इक्वल टू सी एफ. यहाँ जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम होंगी, यानी ए एफ और सी एफ है वो सेम होंगे बाय यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ. सो फिर ये कॉन्ग्रुएंस है वो हो जाएगा. ओके, सो ये था हमारा चैप्टर. आपको 8.2 एक्सरसाइज नहीं करनी है.
ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ हमें इतना ही करना है। आपको जो पूरा चैप्टर है वो टेक्स्ट बुक में से ही लिखना है। मैं आपको क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको रिटन नोट में भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, ओके। सो आप उस तरह से चैप्टर है वो लिख लीजिए अपनी फेसबुक में, ओके। थैंक यू।